92 में मुझे ऐसा आने लगा कि मेरे एक पिछले जन्म के फादर जो हैं तड़प रहे हैं कहीं। तो मेरा क्या हुआ, मैं बुटीक का कपड़ा लेने दिल्ली जा रही थी, तो मैं हमेशा दिल्ली जब आती थी तो यहाँ वृंदावन में भी मैं आया करती थी, दर्शन करके चले जाना। तो उसके बाद मतलब मैं उस दिन सोई रह गई, पहुँच गई कहाँ, बॉम्बे। बॉम्बे पहुँच गई तो जैसे ही आँख खुली तो कहते बॉम्बे स्टेशन आ गया, बॉम्बे स्टेशन आ गया। मैंने कहा अरे बॉम्बे स्टेशन। अब मैं घबरा गई, इधर ना मेरी कोई जान पहचान, क्या होगा। फिर मैं ट्रैवलिंग के ऑफिस में गई तो वहाँ एक लड़की बैठी थी, उसका नाम था ललिता। तो ललिता नाम था, तो मैंने बोला अरे मेरी टिकट कर दो, मैं तो सोई रह गई, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। तो वो कहने लगी आज की तो टिकट नहीं है, आज तो उस दिन शायद 31 था। तो कहती आज तो सारी फुल है, मैं कल की करा दूँगी आपकी, लेकिन आप घबराओ मत, यहाँ पर एक आंटी अंकल रहते हैं तो मैं उनके पास आपको ठहरा देती हूँ। तो मतलब मैं एक डायरी में लिखती रहती थी कि मेरे फादर हैं, वो बहुत करा रहे हैं, उनका नाम ये है, मैं उनकी बेटी ज्योति नाम था मेरा पिछला। तो मैं कभी घर में भी बोलती थी ना, अरे मेरे डैडी कहीं पे बीमार हैं, वो रो रहे हैं। तो वो हंसना, मेरे भाइयों ने भी, सबने बोलना अरे कौन से फादर हैं, ओ हो ये वो तो मजाक समझते थे। उनको इन बातों का पता नहीं था कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। तो तब जब वो लेके गई, वो कोमा में पड़े हुए थे, सोचो। और जैसे उन्होंने बोला ना कि कोई बीमार है, मेरे मन में आया कहीं मेरे फादर तो नहीं है जो कि इस तरह। मैं डायरी वो साथ साथ रखती थी, कहीं तो वो मिलेंगे। और नाम मैंने ज्योति लिखा हुआ था और उनका नाम लिखा हुआ था कि वो उनका नाम ये था। तो जब वो लेके गए तो देखा, और मैं सोचूं मेरे को ये होए कि अरे ये यही शक्ल तो मुझे सपना जो होने लगा, अरे ये तो वही शक्ल है जो मुझे नज़र आती थी सपने में। अब जब ये आने लगा तो अब मैं सोचूं कैसे बताऊं, मैं तो बता नहीं सकती हूँ। मैंने कहा ये क्या विचित्र लीला है। पर जैसे ही वो कोमा में पड़े, मैंने पास आके ऐसे देखा ना, क्या हुआ क्या हुआ। तो वो एकदम उंगली उनकी हिलने लग गई। तो ऐसे करते करते ऐसे किया उन्होंने कि ये, और फिर कोशिश करके उनके मुंह से निकला ज्योति, ज्योति जैसे निकला। मैंने सोचा अरे मेरे मुंह से भी निकल गया कि, मैंने बोला पिताश्री पिताश्री, जैसे ही निकला तो वो कहने लगे पिताश्री। अब वो उनकी वाइफ खड़ी थी तो वो सोचने लगी ये कौन आ गई पिताश्री। मैंने बोला, उसको लड़की को बताया, जो ललिता थी। तो मैंने बोला अरे जानती हूँ, मैंने एक डायरी लिखी हुई है, ये मेरे पिछले जन्म के फादर हैं। तो वो सोचने में कहती चलो दिखाओ। मैंने जब दिखाया वही नाम और वही ज्योति नाम जो बोला था, मैंने कहा ये देखो मैंने ज्योति नाम लिखा हुआ है कि मेरा नाम ज्योति था। तो इस तरह से करके मैंने सोचा मैं इनको जब तक ये सही नहीं होंगे मैं नहीं जाऊँगी। मैंने घर फ़ोन किया कि देखो मेरे वही वाले मेरे पिताजी मिल गए हैं, उनको मैं ठीक करके आऊँगी। मेरी माँ बहुत परेशान हो जाती थी, इनको पता नहीं कहाँ कहाँ से ख्याल आते हैं। वो कहते हैं अरे तुम करोगी ठीक, तुम करोगी, अरे मैं इधर मर जाऊँगी और तुम लोगों को ठीक करते रह जाना। तो मुझे इसलिए वहाँ पे 1 साल रहना पड़ा। उनकी मैंने सेवा करी और वो चलने, मतलब उनको मैं चलने के योग्य करके आई। और जब मैं वहाँ पे रह रही थी तो वो एक्चुअली सेकंड वाइफ थी उनकी, वो उन पे अत्याचार कर रही थी मारने का। तो जहाँ अत्याचार है वहीं भगवान ऑटोमेटिकली जरिया बनाते हैं। उनकी मतलब प्रॉपर्टी हड़प करने के पीछे पूरा हाथ था उनको मारने का। तो वो क्या करती थी, वो पानी जैसा ड्रिंक कोई उधर रख देती थी पीने के लिए, तो वो पिलाया करती थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सुन्न हो चुकी। और मैं क्या करती थी, गंगा जल जो है उसमें रोज़ दुर्गा कवच में 9 साल की उम्र से दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। तो मैंने दुर्गा कवच करना और मैंने गंगा जल वो गिरा देना और जल डाल के उसमें वो गंगा जल डाल देना। तो एक दिन मैं गिरा रही थी, उसने ड्रिंक रखती थी बॉटल, तो मैं रोज़ गिरा देती थी उसमें, वो गंगा जल डाल देती थी। तो एक दिन मैं गिरा रही तो उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा, जो वो महिला थी उनकी पत्नी, उसने पीछे से पकड़ा। मुझे कहती ये क्यों गिरा रही हो। मैंने बोला अरे, मैंने कहा आपको खुशी होनी चाहिए कि पता है मैं रोज़ गिरा देती होती थी और इसमें मैं ना गंगा जल डालती थी, तभी तो ठीक हुए हैं पिताश्री। तो वो कहती है तुम्हें पता है कि भाई तुम्हें ज़्यादा पता है या मुझे ज़्यादा पता है कि वो उनको क्या पीने की आदत है, किससे ठीक हो। तो मैंने सोचा अरे ये मुझे ऐसा क्यों कर रही हैं। फिर मतलब पीठ पीछे मुझे टॉर्चर किया जाना कि यहाँ से भाग जाओ तुम। और लेकिन मैंने सोचा मैं तो ठीक करके ही जाऊँगी। और मैं एक भगवान के ऊपर विश्वास रखती थी। और वो 1 साल पूरा। तब फिर जब ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया, मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया, चलने लग गए। तो उसने सोचा ये चलने लग गए हैं तो मतलब वो बोलने भी लग गए। तो वो कहने लगे कि यहाँ पर यश चोपड़ा आते थे, BR चोपड़ा आते थे, यहीं पर सब लोग, यहाँ पर सारा जितनी तर्जें निकलती थी म्यूजिशियन, ये कौन थे, गुलजार वगैरह, सबके नाम ले लेंगे। यहाँ पर ही सारे कार्य जो हैं इसी घर में बैठ के होते थे। जब से मेरा पैरालाइज ये हो गया तो मैं उठ नहीं सकता, कुछ नहीं करता। तो मेरे दिल में यह था दोबारा से, मेरे पिताजी हैं पिछले जन्म के, इनको मैं दोबारा से वैसा ही बनाऊंगी।
तो मेरी इच्छा बस ये थी एक बार ये वैसे बन जाए मैं चली जाऊँगी। तो उनको मैंने जैसे कर दिया, बल्कि मैं ऋषि मुखर्जी जो हैं उनसे मिलाने भी लेके गई। जब वो कहने लगे ऋषि मुखर्जी जो हैं वो मेरे बड़े दोस्त हैं, मैंने कहा चलो आपको मैं लेके जाती हूँ। तो उनको मैं मिलाने के लिए लेके गई। तो जब बड़ा उसको ये हो गया कि ये मिलाने ले गई हैं, इसने तो अब मतलब ठीक कर दिया है, तो अत्याचार शुरू हो गया मेरे पे। मेरे को धमकी दिए जाने कि तुमने यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब मैं ना बता सकती थी कि भाई उनको अटैक ना हो जाए, कहते थे पहले ही उनको बहुत सारे अटैक होते। तो मैंने एक दिन बहुत रो रही थी, तो मेरे को पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं। मैंने बोला मेरा बुटीक था, मैंने बहाना मारा, मैंने कहा मेरा बुटीक था, अब मैं सोच रही हूँ कि कौन चला रहा होगा, तो इसलिए रोना आ रहा है। तो वो बोलने लगे कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर ये लो मेरा कार्ड दे देना, यहाँ पास में ही एक बुटीक है, तो आप उनसे बात करना, तो वहाँ पे कर लेना, थोड़े टाइम के लिए वहाँ चले जाया करो। तो कमलजीत सिंह फैशन डिज़ाइनर जो सारी हीरोइन के डिज़ाइन करते थे, वहाँ पर मैं गई, उनका जब कार्ड दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला आप कल से आ जाइए। तो तब मैं हीरोइन के डिज़ाइन वहाँ पर करने लगी। तो मतलब मैंने 6 महीने के लिए वो थोड़ा कार्य किया वहाँ पे, उनको बहुत पसंद आने लगा। वो बल्कि सारा फ़ोटो सेशन के लिए निकल जाते थे, शूटिंग पे निकल जाते थे, मैं पीछे से सारा काम संभालने लगी। पर जैसे ही उसको पता चला, उनकी पत्नी को, सेकंड वाइफ थी, तो उसने वो थी मतलब मराठी थी। मेरे फादर जो वो पिछले जन्म के थे वो गुजराती थे। तो मतलब देखो जहाँ जहाँ अत्याचार है वहीं वहीं भगवान। अब जब उसने सोचा, ये जैसे ही मैं बुटीक में गई, पीछे से उसने क्या करा, उनको कुछ ऐसा दिया कि उनको बिल्कुल पागलों वाले हॉस्पिटल में छोड़ आई जाके कि वो पागल। अब जैसे ही मैं आई तो मुझे वो दरवाज़ा ही ना खोले, मैं मतलब बेल मार रही हूँ, बेल बंद कर दी तो थोड़ा सा खोला, कहती जहाँ तुम्हारा बाप मर गया वहाँ जाके तुम भी मरो। अब मैंने सोचा अरे ये तो मतलब एक बॉम्बे शहर, मेरी कोई जान नहीं पहचान ली। मैंने सोचा सच्ची में, मैं बहुत भोली होती थी, मैंने सोचा मर गए होंगे। तो मैंने सोचा अरे मतलब मुझे बताया नहीं, मैं तो बुटीक में थी। तो मैंने नेबर्स को बेल मार के पूछा कि क्या मेरे पिताश्री मर गए हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मरे नहीं, अरे वो उनको कहीं पे लेके गए थे ये लोग, ऑटो में डाल के किसी हॉस्पिटल में रखा है। तो मैं सोचो देखो क्या करिश्मा, मैं अकेली चल पड़ी कन्हैया, अब मैं कहाँ ढूंढूं, आप ही वो बताओ कौन सा हॉस्पिटल कहाँ है। मैं मतलब अकेले अकेले ऐसे गलियों गलियों में जा रही हूँ, चलते 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 देखो कोई जुहू के पास कोई हॉस्पिटल था, मैं वहाँ गली में पहुँची, उधर लिखा हॉस्पिटल। अब मैं चली गई, मैंने कहा क्या बताइए ना हो। अभी गई उस सामने ही वो ना बैठे हुए, मतलब उस पर बेड पे बैठे हुए, और पागलों वाले कपड़े पहनाए हुए उनको। मतलब क्या लीला है भगवान ने दिखाया। मैंने जैसे ही देखा मैंने एकदम रोने लगी। मैंने बोला अरे पिताश्री आपको ये ऐसी दशा में देख के मैं हैरान हूँ, ये कपड़े किसने पहनाया आपको पागलों, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो वो रोने लगे, तो वो पागलों जैसी बातें करने लगे, अरे वहाँ तुम दिख रही हो, वहाँ दिख रही हो, वहाँ। मैंने सोचा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने बोला आपके कोई रिश्तेदार हैं। वो कहने लगे मेरे भाई हैं। तो मैंने कहा मुझे एड्रेस दो, उनका नंबर दो। उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिया, मैंने उनको बुलाया, उन्होंने फिर वो ब्रदर आए उनके, वो उन्होंने नानावटी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया। तो फिर मैंने बोला कि मुझे वापस भेज दो, क्योंकि जब वापस आई वो मुझे घर में जाने ना दे। तो फिर मेरे को गाड़ी में चढ़ा दिया, मैं वापस जम्मू आई। जम्मू में आई तो मैं थोड़ा बहुत बुटीक चलाया, मतलब 92 में थोड़ा टाइम के लिए चलाया। वो इतना चलने लगा कि सबको पता चला कि उसका मैंने नाम ही रखा था बॉलीवुड बुटीक। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।